हेलो गाइज, मैं रुद्र आपको स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल बेस्ट होप पे। गाइज, मैं आज आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुन के आपके आंखों में आंसू जरूर आ जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैं अपनी फ्रेंड के साथ फ़ोन पे बात कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ी सी उदास है। पता नहीं किस बात को लेकर के उदास है। फिर मैं उसको पूछा कि क्या हुआ है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या, क्यों आज तू इतना उदास लग रहा है। फिर उसने बोला कि नहीं, कुछ नहीं है, बस ऐसा ही। फिर मैं उसको ज़ोर ज़बरदस्ती पूछा तो फिर उसने रोना स्टार्ट कर दिया। एटलीस्ट 5 मिनट तक उसने रोता रहा। फिर मैं उसको पूछा कि हुआ क्या है तुम्हारे साथ, ये तो मुझे बताओ। कुछ देर बाद वो रोना बंद करके मुझे बोला कि कल ऑफिस में मेरे से एक छोटी सी गलती हो गया था और उस गलती के वजह से मेरी बॉस ने मुझे बहुत ज़ोर से डांटा और सबके सामने, सारी एम्प्लॉयज़ के सामने मेरे ऊपर बहुत ज़ोर से गालियाँ किया। तो फिर मैं बोला, इसमें रोने वाली बात क्या है? अगर तुमने कुछ गलती किया है तो बॉस का पूरा अधिकार है तुम्हारे ऊपर डांटने को। फिर उसने बोला, मैं उस बात के लिए नहीं रो रहा हूँ कि बॉस ने मुझे डांटा। मैं इसी बात के लिए रो रहा हूँ कि जब भी बाकी सारे एम्प्लॉयज़ गलती करते हैं तो उनके साथ और उनके ऊपर इतना ज़ोर से वो डांटते नहीं है जितना मेरे ऊपर डांटता है, क्योंकि मैं सारी एम्प्लॉयज़ से नीचे स्तर से काम करता हूँ इसी वजह से। और जब वो मुझे डांट रहे थे तो सारी की जो एम्प्लॉयज़ थे वो सब देख के मेरे ऊपर हंस रहे थे, मेरे साथ क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो ये सब बातें सुनकर और ये सब बात देख करके मुझे रोना आ गया। मेरी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, मेरी खाने पीने के लेके सबके ऊपर मेरे ऊपर मजाक होता है। एवरी डे मेरे साथ ये लोग खेलते हैं, मेरे ऊपर मजाक बनाते हैं। पर मैं गरीब हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकता हूँ। इसीलिए कभी कभी रोना आ जाता है। कभी कभी अपने ज़िंदगी पर भी घिन आता है कि मैं गरीब क्यों पैदा हुआ, क्यों यहाँ पे लेबरिंग कर रहा हूँ। तो फिर मैं उसको बोला कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, अगर ऐसा बिहेव हो रहा है तो उस कंपनी को छोड़ क्यों नहीं देता है। फिर उसने मुझे बताया कि मैं इस कंपनी से 5 साल से काम कर रहा हूँ तो इस कंपनी को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा फैमिली की तरह है। इतनी छोटी छोटी बातें पर अगर मैं इस कंपनी को छोड़ दूँगा, क्या यह सही होगा? फिर मैं उसको समझाया कि चलो ठीक है, देखो गरीबी होना ये कोई पाप नहीं है। हम कोई चोरी तो नहीं कर रहे हैं, मैं भी तो तुम्हारी तरह ही गरीब हूँ। हम अपने मेहनत से, अपनी ईमानदारी से कमा के खाते हैं। मजाक उन लोगों को उड़ाने दो, उसमें हमारा क्या जाता है। हम ना चोरी करते हैं, ना किसी से पैसा मांगते हैं। बस अपनी ईमानदारी, अपनी मजदूरी करके अब हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो उन लोगों के बातों को कभी बुरा मत लेना, दिल पे मत लेना, ये कह के मैं उसको समझा दिया। पर दोस्तों, मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ये खाली मेरी फ्रेंड की प्रॉब्लम नहीं थी, ये सारी एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम है जो लेबर की तरह काम करते हैं, जो निचले स्तर में काम करते हैं। ये हमारी देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हर स्तर में, हर ऑफिस में, हर कंपनी में, हर जगह पे एक गरीब के साथ ऐसा मजाक उड़ाया जाता है, उसके साथ अच्छा अत्याचार होता है, उसको सम्मान से जीने की अधिकार नहीं दिया जाता है। मैं आज आप सबसे एक ही बात पूछना चाहूँगा कि क्यों हमारे साथ ऐसा होता है, क्यों एक गरीब को अपने अधिकार से जीने को हक नहीं दिया जाता है, उसके साथ क्यों मजाक उड़ाया जाता है उसके गरीबी को लेकर के। हम मानते हैं हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, इंग्लिश बोलना नहीं आता है, बट फिर भी किसी के साथ बदतमीजी से बात नहीं करते हैं। हमेशा आपके सामने सर झुका के, सार बुला के बातें करते हैं। हम मानता हूँ हम गांव से बिलोंग्स करते हैं, हम स्मार्ट नहीं हैं, बट फिर भी जो भी काम करते हैं पूरे लगन और पूरी मेहनत के साथ उस काम को कंप्लीट करते हैं। मानता हूँ हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा और महंगा कपड़ा खरीद करने के लिए, बट फिर भी ऑफिस को हम कभी चीरा और फटा कपड़ा पहन के नहीं आते हैं साहब। पुराना कपड़ा ही सही, पर उसको क्लीन करके, अच्छे से सफाई करके उसे पहन के आते हैं साहब। हम मानते हैं हमारे पास 4 व्हीलर नहीं है कि 2 व्हीलर नहीं है, बट फिर भी साइकिल हो या पैदल ऑफिस को टाइम से पहले ही आके पहुंच जाते हैं साहब। मैं मानता हूँ हम 5 स्टार होटल से खाना मंगा के नहीं खा पाएंगे, पर घर से बनाया हुआ चाल और दाल से ही हमारा पेट भर जाता है। ये तो हमें तो बस इतना ही पता है कि खाने के लिए भूख की ज़रूरत है, खाना चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपना गांव और अपना घर छोड़ के यहाँ पे आपका शहर बनाते हैं, आपका घर बनाते हैं साहब। हम अपना सारी सपना खो करके, अपने सारी सपने को छोड़ के
आपकी सपना साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं साहब। हमारी कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, कोई बड़ा घर बनाना नहीं है कि या कोई बड़ा गाड़ी लेना भी हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। जितना भी हम मेहनत से कमाते हैं ना, उसमें अपनी और अपनी फैमिली का देखभाल के लिए हो जाए, बस उतना में काफ़ी है। आपकी नज़र में हम एक गरीब हो सकते हैं, हमारी काम छोटा हो सकता है, बट हमारी नज़र में आप हमारे लिए भगवान हो, हमारे लिए अन्नदाता हो। मैं आपसे बस एक ही गुजारिश करूँगा सर, गलती हर एक इंसान में होता है, बस हमको सारी एम्प्लॉय की तरह हमें भी ट्रीट कीजिए, ना कि एक मज़दूर की तरह। पैसा सब कुछ नहीं होता है साहब, सब लोग पैसा कमाते हैं। 2 पल मीठे बातें कीजिए साहब, 2 पल हमारे साथ बिताए हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ज़िंदगी भर यहीं पड़े रहेंगे आपके साथ, आपकी कंपनी में। और बात रही बाकी सारी एम्प्लॉयज़ को, मैं आप सबसे एक ही विनती करूँगा सर कि आप सब हमसे बड़े हो, आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, और आप फैमिली से भी ज़्यादा टाइम आप ऑफिस में ही बिताते हो। ये भी तो आपका एक फैमिली है ना। क्या फैमिली में किसी के साथ ऐसे बिहेव किया जाता है, कैसे अत्याचार किया जाता है, गरीबी को उसका गरीबी के ऊपर मजाक उड़ाया जाता है? शायद आपको पता नहीं, पर उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा, उसका दिल में कितना दुख आ रहा होगा, वही केवल जान सकता है, आप ही नहीं। तो मैं आप सबसे एक ही विनती करूँगा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, उसको सम्मान से जीने दीजिए। गरीब हुआ तो क्या हुआ सर, हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो जीने का अधिकार है, हम भी तो काम कर रहे हैं ना, आपसे तो कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं ना। तो हम आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट मांगूंगा, एक ही रिक्वेस्ट करूँगा सर कि हमको सम्मान से जीने दीजिए। एक ही विनती करता हूँ कि प्लीज़ एक गरीब को सम्मान से जीने दीजिए, वो एक मज़दूर को अपनी काम से या अपने अधिकार से प्लीज़ उसको जीने दीजिए। ऐसा अत्याचार किसी गरीब के ऊपर मत कीजिए। हो सके तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। शायद कुछ लोगों को इस वीडियो देख के कुछ समझ में आ जाए, कुछ सीखने में आ जाए और कुछ ज्ञान आ जाए। प्लीज़ मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए साहब।